वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेजी सिंह। पिछले वीडियो में हमने नोटपैड का सेव एज तक देख लिया था। मैं अब कंटिन्यू करती हूँ सेव एज के आगे। कुछ रिवीजन करते हुए हम आगे चलेंगे। आई थिंक सेव एज का कुछ पार्ट बच गया था, मैं उससे सेव एज को शुरू से बता देती हूँ। Windows+R किया मैंने, नोटपैड यहाँ पर रिटर्न है तो मैं करूँगी इंटर। हमारे पास डब्बा खुल के आ चुका है। अब इसका नाम है मैक्सिमाइज़। जब ये बड़ा हो जाता है तो इसका नाम हो जाता है रेस्ट टू डाउन। अभी आपको क्लियर दिख रहे होंगे, ठीक है। फाइल टैब का जो सेव एज ऑप्शन है, ऐसे हम क्लियर देखेंगे। आइए, जैसे मैं यहाँ लिखती हूँ एसेंट कंप्यूटर जोन, ASENTCOMPUTERZONE। ओके, मैंने यहाँ लिखा एसेंट कंप्यूटर जोन। अब मैं इसे सेव कर दूँ Ctrl+S से। मैं यहाँ सेव कर देती हूँ इसे 000 के नाम से करती हूँ इसे सेव। सेव हो चुका है 000 के नाम से। बट इसके बाद अगर मैं अपने फाइल में कुछ ऐड करूँ तो क्या वो भी सेव होगा? नहीं, वो सेव नहीं होगा। उसे भी सेव करने के लिए हमें सेव एज ऑप्शन का यूज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसका एड्रेस दे दूँ ओल्ड कचहरी, ROAD रोड, नवादा, NA888। ओके, अब ये सेव नहीं होगा। इस चीज़ को सेव करने के लिए, इसे सेव करने के लिए हमें सेव एज ऑप्शन का यूज़ करना पड़ेगा। Ctrl+Shift के साथ S, इसका शायद शॉर्टकट गिवन है Ctrl+Shift+S। अगर हमें कीबोर्ड की मदद से सेव एज करना है तो Ctrl+Shift+S प्रेस करेंगे और हम ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। सेव एज किया मैंने। पूछ रहा है क्या ये 000 में ही आपको सेव करना है? अगर आप चाहते हो 000 में ये मर्ज हो जाए तो 000 में रहेगा, और अगर चाहते हैं किसी और फाइल के नाम से आ जाए तो वो फाइल भी आप दे सकते हैं। मैं इसे 000 दे देती हूँ, सेव। अब ये 000 के नाम से सेव है। दिस इज सेव एज। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास पेज सेटअप। पेज सेटअप करता क्या है? आपके पेज को, आपके पेज के साथ एडिटिंग करता है। फॉर साइज डिफ़ॉल्ट पेज सेटअप ऑफ नोटपैड पेज इज लेटर। ठीक है, ये लेटर इट मीन्स डिफ़ॉल्ट मीन्स मैन्युफैक्चरर के द्वारा जो सेट किया गया है। मैं इसे A4 कर दूं तो आप देखना यहाँ पे चेंजेस कुछ होंगे। A4 दिख रहा है चेंजेस, और कुछ चेंजेस देखने तो आप स्टेटमेंट ले लीजिए, पूरा चेंजेस पता चल रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन करता क्या है? इसे पोर्ट्रेट, दिस इज पोर्ट्रेट। अगर कोई चीज़ खड़ा है तो पोर्ट्रेट कहलाएगा, अगर पड़ा है तो वो लैंडस्केप कहलाएगा। पड़ा है तो लैंडस्केप, खड़ा है तो पोर्ट्रेट। आप, ये प्रीव्यू है, ठीक है, दिस इज प्रीव्यू ऑफ पेज। हम कोई भी चेंजेस यहाँ पे करेंगे, आप यहाँ पे देखोगे, आप यहाँ पे देखोगे। ओके, आवाज़ मेरी सुनिएगा कानों से और आंखें प्रीव्यू पे होनी चाहिए। पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, देख सकते हो लैंडस्केप। इस फॉर्मेट में हम सर्टिफिकेट क्रिएट करते हैं। अगर मैं पोर्ट्रेट कर दूँ तो ये खड़ा हो जाएगा, खड़ा हो गया, और ये पड़ा हो गया। ओके, यानी दिस इज वर्टिकल ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट कहलाता है। दिस इज हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन, लैंडस्केप कहलाता है। मार्जिन, चौथाई। आप अपने पेज में कितनी चौथाई छोड़नी चाहते हो? लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन, चारों साइड में। जैसे यहाँ पे 1 1 दिया हुआ है, मैं इसे कर दूँ 1.2। देख सकते हो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। 1.2, 1.2 एंड लेट्स 1.2। चारों साइड से मैंने 1.2 मार्जिन छोड़ दिया है। नेक्स्ट है हेडर फुटर। हेडर मीन्स टॉप पोजीशन ऑफ द पेज एंड फुटर मीन्स लास्ट पोजीशन ऑफ द पेज। आप ऊपर और नीचे क्या लिखना चाहते हो? जैसे पाठ्य पुस्तक, हिंदी की पाठ्य पुस्तक में आपने देखा होगा नीचे में पब्लिकेशन और ऊपर में चैप्टर का नाम लिखा होता है। सच दैट वे आप यहाँ पे भी वैसे कर सकते हो, बट इस बात का ध्यान रहे आपको कोई चेंजेस दिखाई नहीं देंगे। मैं यहाँ पे ओके करूँ, अब कुछ पता नहीं चलेगा। जैसे हमारा पेज है वैसे ही रहेगा, है ना, वैसे ही। ये चेंजेस हमें जब मैं प्रिंट करूँगी तब पता चलेगा। प्रिंट, दिस ऑप्शन प्रिंट द डॉक्यूमेंट विच यू सेलेक्टेड। जो भी आप सेलेक्ट करके रखे हैं उस फाइल को और उस पेज को ये प्रिंट करके दे देता है। चूँकि प्रिंटर लगा नहीं है इसलिए प्रिंट करेगा नहीं। सो मूव करते हैं नेक्स्ट पोजीशन पे कैंसिल करके। नेक्स्ट है एग्जिट, विच शॉर्टकट की इज Alt+4। एग्जिट जिसका शॉर्टकट की Alt+4 है,
दिस एग्जिट इज सेम एज द शट डाउन ऑफ द कंप्यूटर शॉर्टकट, या जैसे आप कंप्यूटर से एग्जिट करने के लिए Alt + F4 और शट डाउन करते हैं, वैसे ही नोटपैड या किसी भी सॉफ्टवेयर से एग्जिट करने के लिए हम प्रेस करते हैं Alt + F4। क्लियर है? मैं करूँ एग्जिट हो गया। मैं रिफ्रेश करके फिर से सेम विंडो ओपन कर लेती हूँ। Ctrl O से हमारे विंडो का नाम था शायद 0 0 0 and 1। दिस इज ओपन करते हैं, आ चुका है सेम विंडो। एडिट टैब स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए, हम धीरे धीरे पढ़ते हैं। जैसे ओल्ड कचहरी रोड नवादा, हमें ऐसा लग रहा है ये पोजीशन सही नहीं है। अगर ये चीज़ यहाँ पे लिखी होती तो ज़्यादा बेटर होता, यहाँ पे लिखी होती तो ज़्यादा बेटर होता। तो मैं बैक स्पेस करके ले आती हूँ। ठीक है, मैंने इसे फिट कर लिया है स्पेस और बैक स्पेस की मदद से। अब मैं ओल्ड कचहरी रोड नवादा का नवादा कट कर दूँ तो अगर ये नवादा जो लिखा है कॉमा और NAWD नवादा, इसे डिलीट कर दूँ तो ये पोजीशन को नहीं बता पाएगा। इट वाज मुझसे कोई गलती होगी, मुझे डिलीट करना है। मैंने इसे सेलेक्ट किया और प्रेस कर रही हूँ DL del, डिलीट हो चुका है। बट मुझे अब अफसोस हो रहा है कि नवादा होता तो और अच्छा होता, लोगों को पता चल सकता कि एशियन कंप्यूटर जो नवादा में ओल्ड कचहरी रोड के पास है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने गलती कर दिया है। तो मैं प्रेस करूँगी Ctrl + Z। दिस इज़ अंडो करता क्या है, 1 स्टेप बैक लेता है। जैसे मुझसे गलती हो गई तो मैं पीछे चली जाऊँगी। अब मुझे लग रहा है फिर से गलती होगी, मैं फिर से करूँगी Ctrl Z। मुझे लग रहा है ओए फिर से गलती होगी, मैं फिर से करूँगी Ctrl Z। अब जितनी बार करोगे उतनी बार ये होते जा रहा है। ठीक है, अंडो और डिलीट तो आपने पढ़ लिया, बट मुझे ऐसा लग रहा है अगर ये 2-3 बार और लिखा होता तो ज़्यादा हाईलाइट करता। मैं ऐसे करती हूँ Ctrl+ सेलेक्ट करने के बाद मैं कर रही हूँ Ctrl + C विच इज़ कॉपी, विच इज़ द शॉर्टकट की ऑफ कॉपी। ये क्या हो गया, Ctrl Z में करती हूँ, अंडो हो चुका है। Ctrl Z और डिलीट कर दिया। एक बार फिर से मैं ओपन करती हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, मैं इस चीज़ को सिलेक्ट करके करती हूँ कॉपी Ctrl + C। ठीक है, मैंने कॉपी किया। मैं इसके नीचे आके कर देती हूँ Ctrl + V। ठीक है, मैं यहाँ पे Ctrl + V, इसको फिर से मैं करती हूँ Ctrl V, फिर से मैं करूँगी Ctrl V। मैंने कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। Ctrl C से कॉपी, Ctrl V से पेस्ट, Ctrl V से पेस्ट। हुआ क्या है, मेरे को एक ही चीज़ बार बार चाहिए तो Ctrl C Ctrl V कर दूँ। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इस फाइल में ना ये चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है। मैं नोटपैड का ही दूसरा फाइल खोल के उसमें अगर लिख दूँ एशियन कंप्यूटर जम तो ज़्यादा बेटर होगा। मैं करूँगी क्या, Windows+R से न्यू नोटपैड ओपन किया मैंने। इसको साइड करते हैं, इसके हेड को पकड़ के। इसको आप थोड़ा सा एडजस्ट भी कर सकते हो, इसे भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। ठीक है, अब इस वाले सेक्शन में अभी हम एक्टिवेट हैं। मेरे को सारा कंटेंट चाहिए इसका। मैं करूँगी Ctrl A, मैंने क्या Ctrl A। अब मेरे को यहाँ से कट करके, यहाँ से उखाड़ के यहाँ पे चिपका देना है। करूँगी Ctrl X, कट हो गया। इस वाले विंडो पे एक्टिवेट होती हूँ मैं। करूँगी Ctrl V। अब इस वाले नोटपैड से मैं कोई काम नहीं, मैं करती हूँ कट, पुशर डॉन्ट से, मैं करूँगी डॉन्ट से। इसको कर देती हूँ मैं मैक्सिमाइज। आप देख सकते हैं जो जो कंटेंट वहाँ पे थे वो कंटेंट यहाँ पे आ चुके हैं। Ctrl + X से मैंने कट किया, Ctrl + V से मैंने पेस्ट कर दिया। कॉपी और कट में यही डिफरेंस है कि कट चीज़ों को काट के ले आता है, इट मीन जहाँ से लाता है वहाँ पे प्रेजेंट वो नहीं होता है। बट कॉपी, नकल, कॉपी वो ऑप्शन है जो जहाँ से लाता है वहाँ भी छोड़ देता है और जहाँ पहुँचाना चाहता है वहाँ भी पहुँचा देता है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, जैसे ओल्ड कचहरी रोड को मैं करती हूँ Ctrl X, यहाँ से कट चुका है। मैं यहाँ पे पेस्ट करना चाहूँ, ठीक है, यहाँ कर देती हूँ Ctrl V। बट मैं अगर अभी इतने पार्ट को
कॉपी, इसी पार्ट को कॉपी करती हूँ, ठीक है। इस पार्ट को मैं कॉपी करूँ, कंट्रोल सी, मैं कर रही हूँ कंट्रोल सी, और यहाँ पे लाके करूँ कंट्रोल भी। अब देख सकते हो ये चीज़ यहाँ भी है और यहाँ भी है। कॉपी और कट ऐसा ऑप्शन है जो इंडिविजुअल्स यूज़ नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हम मूव करते हैं। हमने यहाँ पे अंडो, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट 5 ऑप्शन पढ़ चुके हैं। सर्च विद बिगनिंग, ये इंटरनेट के हेल्प से होता है। नेक्स्ट हमारे पास फाइंड, हम करते हैं फाइंड। पूछ रहा है फाइंड, मैंने कहा खोजना है, ये कह रहा है क्या खोजना है, मैं कहूँ सी खोजना है, मैं कहूँ सी खोजना है, ठीक है। करती हूँ, मेरा कर्सर यहाँ पे होना चाहिए एट द होम पोजीशन। फाइंड नेक्स्ट, फर्स्ट सी, फाइंड नेक्स्ट, फर्स्ट सी, फाइंड नेक्स्ट, 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 फाइंड नेक्स्ट। ये नेक्स्ट नेक्स्ट खोलते चला जाता है। इसमें एक और ऑप्शन दिया है अप एंड डाउन। अप एंड डाउन करता क्या है, फाइंड नेक्स्ट और फाइंड प्रीवियस की तरह कार्य करता है। जैसे मैं डाउन जा रही हूँ तो ये फाइंड नेक्स्ट कर रहा है, नीचे आ रहा है तो अगला 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 ढूंढते आ रहा है। बट मैं अप कर लूँ तो ये पिछला पिछला ढूंढते आएगा, इट मीन्स प्रीवियस ढूंढेगा। मेरा कर्सर भी यहाँ एक्टिवेट है, मैंने किया है डायरेक्शन अप, मैं करती हूँ फाइंड नेक्स्ट, देखिएगा ये सी आएगा, ठीक है। ऊपर जा रहा है, 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 टॉप मोस्ट पे आ गया। अब मैं करूँ फाइंड नेक्स्ट तो क्या इसके बाद गई सी है, देखिए ऑप्शन क्या दे रहा है, कैन नॉट फाइंड सी, मैं कर देती हूँ ओके। इसके बाद जब आप एडिट मेनू में जाके देखो तो वो पता चलेगा कि फाइंड नेक्स्ट, फाइंड प्रीवियस अपडेटेड विंडो में, जो कि विंडोज़ 10 है, उसमें अलग से ऑप्शन प्रोवाइड किए हुए हैं। हालांकि उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इससे फाइंड के माध्यम से यहाँ फाइंड नेक्स्ट और फाइंड प्रीवियस कर सकते हो। मैं चलती हूँ रिप्लेस पे। रिप्लेस एक ऐसा ऑप्शन है जिससे फाइंड और रिप्लेस दोनों होता है। जैसे एसेंट कंप्यूटर का जो सी है, मैं उसे एकेंट कंप्यूटर कर दूँ तो इसे सी को मैं के में परिवर्तन कर दूँ तो पूछ रहा है पहले फाइंड व्हाट, आपको ढूंढना क्या है, मैं कहूँ सी ढूंढना है, तो ठीक है ढूंढ लिया। अब क्या करना है, मैं कहूँ रिप्लेस करना है, मैं कहूँ रिप्लेस करना है, तो पूछा है किससे, मैं कहूँगी के से। सी को रिप्लेस कर दो के में, ठीक है। हमारा कर्सर अभी यहाँ पर एक्टिवेट होना चाहिए, सी और के। मैं करूँगी फाइंड नेक्स्ट, अब देखोगे ये रिप्लेस, फाइंड नेक्स्ट कर दिया, आप कर देगा रिप्लेस, 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 रिप्लेस। अच्छा सोचो जरा, इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है, मैं एक एक करके रिप्लेस करूँ, पॉसिबल है क्या? इस दिन के लिए कंप्यूटर सीखा था मैंने कि एक एक करके रिप्लेस करूँ, वो तो पेंसिल इरेजर से भी हो जाएगा, इसलिए मैं करूँगी एक बारी में रिप्लेस ऑल। अब आप देखोगे गौर से, सी कहीं भी प्रेजेंट नहीं है, हर जगह सी के लिए के आ गया है। एकेंट कंप्यूटर जोन, एकेंट कंप्यूटर जोन, ओल्ड ककहरी रोड नवादा, ओल्ड ककहरी रोड नवादा एंड सो ऑन। मैं करती हूँ कैंसिल। एक बारी आप फिर से देख सकते हैं, एडिट में रिप्लेस आएगा, फाइंड व्हाट। मैं इस बार के ढूंढती हूँ, अपने कर्सर को मैं यहाँ रखूँगी और रिप्लेस कर दूँगी इस बार सी से। करूँ फाइंड नेक्स्ट, रिप्लेस, 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 एक बारी में रिप्लेस ऑल। हमारा फाइल सुधर चुका है, एसेंट कंप्यूटर हो गया है। नेक्स्ट है गो टू। गो टू ऑप्शन तब तक एक्टिवेट नहीं होगा जब तक फॉर्मेट टैब एक्टिवेट है। इट मीन्स ये दोनों करण और अर्जुन है, कर्ण रहेगा तो अर्जुन नहीं, अर्जुन रहेगा तो कर्ण नहीं, या तो वर्ड रैप रहेगा या तो गो टू रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकता, ठीक है। तो मैं वर्ड रैप को अभी डीएक्टिवेट कर देती हूँ। गो टू एक्टिवेट हो चुका है। गो टू जैसे ही ओपन, गो टू पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगी पूछता है गो टू लाइन, आप कौन से लाइन में जाना चाहते हैं। ये 1 लिखा है, इट मीन्स हमारा कर्सर भी 1 पे है। मैं इसे भेज देती हूँ 1 2 3 4, इस वाले लाइन पे भेजती हूँ, ठीक है। 4 मैं करूँ गो टू, देखिएगा आपका कर्सर यहाँ पे एक्टिवेट हो गया है, यानी 1, ये भी 2, ये वाला लाइन भी काउंट किया, ठीक है। 2, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 4। अभी हमारा कर्सर यहाँ पे एक्टिवेट है। मैं कर दूँ गो टू, गो टू का शॉर्टकट है Ctrl+G। 4th लाइन से मैं जाऊँ, ये दिस इज़ 4th लाइन, 5th 6th 7th 8th, मैं 8 पे आऊँ, 8 लाइन पे आ जाऊँ, ओके। मैं करूँ गो टू, देख सकते हैं हमारा कर्सर भी कहाँ ब्लिंक कर रहा है, देखिए हमारा कर्सर भी यहाँ ब्लिंक कर रहा है, ये होम पोजीशन पे ब्लिंक करता रहे फिरेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास गो टू के बाद सिलेक्ट ऑल, जो कि हमने पढ़ चुका है, टाइम एंड डेट।
टाइम एंड डेट, सिलेक्ट ऑल करता है, कंट्रोल प्लस ए से सारा सेलेक्ट, और कुछ नहीं, ठीक है। टाइम एंड डेट, जैसे मैं अभी करंट पोजीशन को, करंट टाइम को अभी मैं इंसर्ट करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँ 10:07, ऐसे लिखूँ बस, मतलब ठीक है ना, अभी कंप्यूटर सीख रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं डायरेक्ट करूँगी यहाँ पे, मेरा कर्सर भी यहाँ पर लिंक कर रहा है, मैं डायरेक्ट करूँगी F5 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 F5। आप देख सकते हो, आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से हमारा डेट और टाइम करंट पोजीशन पे आ रहा है। कंट्रोल प्लस होम के माध्यम से हम अपने घर को आएंगे, फिर से करेंगे F5 इंटर F5 इंटर F5 इंटर। 10:08 AM हो रहा है, 10 जुलाई 2025 है आज। एडिटर हमारा ख़त्म हो चुका है, तो वर्ड रैप भी देख लेते हैं। फॉर्मेट टैब व्यू हेल्प बहुत छोटा सा है, 15 मिनट का हो ही गया है, तो और भी देख लेते हैं। फॉर्मेट टैब में 2 ऑप्शन है, वर्ड रैप और फॉन्ट। वर्ड रैप करता क्या है, आपको अलाउ करता है, आपको अलाउ करता है एक पेज की भांति। जैसे आपके पास एक पेज है, आपने यहाँ से शुरू किया और यहाँ तक लिखा, बट आपकी मर्जी कि और भी लिखना है, तो आपकी मजबूरी हो जाएगी ना कि यहाँ से आगे ना लिख के आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा। तो वर्ड रैप आपको मजबूर करता है कि आप लाइन को चेंज करो, लाइन को चेंज करो, लाइन को चेंज करो और नीचे लिखो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अभी करके आपको दिखाती हूँ, कंट्रोल प्लस ए से मैं डिलीट करती हूँ, मैं यहाँ कुछ भी लिख देती हूँ, देख सकते हैं आप क्लियर। आप देख सकते हो क्लियर, मैं यहाँ लिख के जाऊँ, ये अपने आप लाइन चेंज कर दिया। मैंने लाइन नहीं ना चेंज किया, मेरा मन नहीं था, मैं एंटर नहीं प्रेस किया, मन नहीं था चेंज करने का, बस ने मजबूर किया कि चेंज करो, आगे आप बढ़ ही नहीं सकते। तो वर्ड रैप वो है जो वर्ड को रैप कर देता है। वर्ड में सब, रैप में मोड़ना, ये शब्द को अपने आप मोड़ देता है, ठीक है। यही काम हमारा गोटू क्या करेगा, गोटू कहेगा लिखना है, ठीक है भाई लिखते जा, मेरा क्या है। देख सकते हो आप, चीज़ें एक लाइन में हो चुकी है। यहाँ से आप स्क्रॉल बार को स्क्रॉल करो, देखो बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, यहाँ तक मैंने लिख रखा है, ठीक है। कंट्रोल प्लस होम से हम होम को आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, मैं वर्ड रैप को एक्टिवेट कर देती हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास फॉन्ट। ये फॉन्ट जैसे खोलते हैं हमारे पास कुछ आता है, ये फॉन्ट का स्टाइल है कि आप ये देखो सैम्पल है, जैसे सैम्पल मैं कोई भी चेंजेस करूँगी आपकी नज़र यहाँ होनी चाहिए। मैं कहूँगी सेल्फिन, देख सकते हो कैसे आया। मैं कहूँगी सैम्बल, सिस्टम, थॉमा, टम्पस, ITC और आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। मैंने यहाँ पे अपना सेटअप चेंज किया है। दिस इज़ टर्मिनल, आप देख सकते हो यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं। मैं फॉन्ट स्टाइल बोल्ड, रेगुलर, ऑब्लिक और बोल्ड ऑब्लिक करना चाहूँ। मुझे ये राइटिंग नहीं पसंद आ रही है, मैं करती हूँ टाइम्स न्यू रोमन। दिस इज़ अ टाइप ऑफ फॉन्ट, टाइम्स न्यू रोमन, ओके। टाइम्स न्यू रोमन ऐसा कुछ रहेगा। और ध्यान रहे ये नोटपैड है, एकदम बेसिक सा। आप जो चेंजेस करोगे फ़ॉन्ट में, डॉक्यूमेंट के सारे फ़ॉन्ट में सेम चेंजेस हो गए। ऐसा नहीं है कि 5 लेटर टाइम्स न्यू रोमन का लिखा हो और 10 लेटर अल्जेरियन का लिखा हो, नहीं, सारा लेटर सेम रहेगा, ठीक है। मैं इसे बोल्ड करना चाहूँ तो देखिएगा बोल्ड, अरे दिखाई नहीं रही तो रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड, बोल्ड इटैलिक, व्हाट हैपेंड। अच्छा टाइम्स न्यू रोमन, अच्छा टाइम्स न्यू रोमन नहीं है इसमें, मैं कर दूँ अल्जेरियन, ठीक है। मैं बोल्ड करूँगी तो ऐसा आएगा, ओब्लिक करूँगी ऐसा आएगा, रेगुलर कर दूँगी एकदम सिंपल आ जाएगा। बोल्ड, बोल्ड ऑब्लिक मेरे को चाहिए, बोल्ड भी रहे ऑब्लिक भी रहे, ठीक है। साइज़ जैसे अभी 24 है, मैं ऐसे कर देती हूँ 48। आपको क्लियर डिफरेंस पता चलेगा, आपको क्लियर डिफरेंस पता चलेगा कि 48 में कैसे हो जाएगा, इतना बड़ा बड़ा हो जाएगा। और भी छोटा करना चाहें तो आप समझा सकते हैं। इसका डिफ़ॉल्ट ऐसे 11 है, डिफ़ॉल्ट सेटअप ऑफ फॉन्ट साइज इन नोटपैड इज़ 11। मैं ऐसे कर देती हूँ 48 ही। वेस्टर्न है, मैं करूँ ओके। अब देखिए चेंजेस यहाँ क्या होगा, वही देख सकते हो जो भी लिखा है इतने बड़े बड़े शब्दों में आ चुका है। फॉर्मेट में बस यही 2 था। व्यू मिस होता है देखना, आप जूम करना चाहोगे तो जूम में 3 ऑप्शन आ रहा है, जूम इन, जूम आउट, रिस्टोर डिफ़ॉल्ट जूम। जूम इन और बड़ा होगा, मैं और व्यू में जाके जूम को और जूम इन करूँ और बड़ा होगा। जूम इन इट मीन्स उसको जूम किया जा रहा है, ऐसे ऐसे खींच के तीर के बड़ा किया जा रहा है। मैं और जूम इन करूँ बट लग रहा है कि अरे नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेती हूँ। जूम में थोड़ा सा जूम आउट,
जूम में थोड़ा सा जूम आउट, आप देख सकते हो यहाँ कंट्रोल प्लस माइनस लिखा हुआ है, मैं कंट्रोल प्लस माइनस करती हूँ, ठीक है, हो रहा है जूम आउट। लेकिन ये क्या, तो बहुत ज़्यादा ही जूम आउट हो गया। ओई, अब मेरे को लग रहा है मैं जूम इन करूँ, जूम आउट करूँ, लेकिन जैसे पहले था, इट मीन्स डिफ़ॉल्ट सेटअप जो था अगर वही हो जाए तो ज़्यादा बेटर है ना। तो जूम इन जूम आउट, ये रिस्टोर डिफ़ॉल्ट जूम, मतलब जैसा होना चाहिए एक प्रॉपर पोजीशन में ये ऑप्शन आपको ला देगा। व्यू के बाद स्टेटस बार, दिस जो नीचे वाला पार्ट है, आप यहाँ पे क्लियर देखो, ये जो पार्ट है, ये जहाँ पे LN2 और कॉलम लिखा है, बहुत सारी 100% विंडोज़ CRLF UTF-8 जो भी कुछ लिखा है, ये स्टेटस बार है। ये क्या है, स्टेटस बार है। अगर आप इसे देखना चाहो, और डाउन करती हूँ, अगर आप इसे रखना चाहो तो ठीक है, अगर हटाना चाहो, जैसे अभी ये स्टेटस बार हमारा एक्टिवेट है, अभी ये स्टेटस बार हमारा एक्टिवेट है, तो ये नीचे दिखा रहा है। अगर मैं स्टेटस बार को डीएक्टिवेट कर दूँ, मैं स्टेटस बार को डीएक्टिवेट कर दिया मैंने, आप देख सकते हो नीचे LN कॉलम नाम का कोई चीज़ नहीं है, LN कॉलम नाम का कोई चीज़ नहीं है, यानी ये देखने और छुपाने, हाइड और सीक करने के काम आता है, छुपम छुपाई। हेल्प कुछ है नहीं। अब व्यू हेल्प, पूरा नोटपैड देखने के बाद व्यू हेल्प कौन लेता है, सेंड फीडबैक करना है तो करो भाई। अबाउट नोटपैड, नोटपैड के बारे में कुछ जानकारी दे सकता है, आप इस चीज़ को रीड कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। थैंक यू, टू बी कंटिन्यूड। आज हमारा टैब ख़त्म होता है, बस इतना ही नोटपैड था। 21 मिनट और 9 मिनट, बस आधे घंटे में नोटपैड आपका ख़त्म। अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट वर्ड पैड। नेक्स्ट हमारा विंडो होगा वर्ड पैड। वर्ड पैड में बहुत सारे बहुत सारे एडिटिंग होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, आप वो करके दिखाएंगे। नोटपैड के लैब के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।